जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हुए। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जिंदगी के पिछले 30 वर्षों के जो अनुभव है उन्हें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये अनुभव कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में लोग बात करना और सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। ये सत्य है कि संसार में प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुख है तो दुख भी है, दैवी शक्तियां हैं तो आसुरी तत्व भी हैं। इनमें से किस पक्ष ने हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, यह महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन की यह यात्रा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। अंधकार की जो शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, धोखा, षड्यंत्र, मैनिपुलेशन, विभिन्न तरह के स्पेल वर्क, साइकिक अटैक, ये सब हमारे जीवन को कितना कठिन बना देते हैं कि वर्षों बीत जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि बाहर से बहुत अच्छा दिखने वाले जीवन में भीतर इतनी परेशानियां, मानसिक कष्ट, कलह, लड़ाई झगड़े और उत्पीड़न क्यों है। क्योंकि ये सब काम अंधेरे में बहुत गुप्त रूप से होते हैं। मुझे 30 वर्ष लग गए और समझ ही नहीं सकी कि किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हर तरह से अपना कर्तव्य पालन किया, फिर भी घर परिवार में इतना अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा क्यों मिल रही है। ऑफिस में भी सब काम ईमानदारी से करने पर भी हर व्यक्ति क्यों इग्नोर कर रहा है। लोग हमारा हक क्यों छीन रहे हैं, क्यों षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम किसी तरह से सस्पेंड हो जाए। हमारी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है, हमारा सुख चैन कौन छीन रहा है, यह सब ईश्वर देखते हैं। और समय आने पर, जिसे डिवाइन टाइम कहते हैं, वे हमें किसी न किसी माध्यम से बता देते हैं। इस तरह की समस्याओं को लेकर यदि किसी संत महात्मा के पास जाओ तो वे कहते हैं कि अपना ऑरा मजबूत करो, ईश्वर का ध्यान करो, तो इन नकारात्मक शक्तियों का कोई असर नहीं होगा, वे असफल हो जाएंगी। तांत्रिक के पास जाओ तो वे बहुत पैसा लूटेंगे, कुछ समय राहत भी मिल जाएगी, लेकिन फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। यही सब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि हम युवावस्था में हैं तब अपने कैरियर की चिंता है, नौकरी कर ली तो घर परिवार की जिम्मेदारी, विशेष रूप से एक महिला जिसको नौकरी के साथ घर परिवार भी संभालना है, आवश्यक होने पर गृहस्थी का आवश्यक सामान भी जुटाना है, तो उसके पास ये सोचने समझने का वक्त ही नहीं है कि ऑरा को कैसे मजबूत करें। और ध्यान, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी नहीं लग पाता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम बहुत बाद में व्यक्ति ध्यान पर पहुंचेगा। ऐसे समय में यदि किसी पर तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क होता है तो उसका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। मेरी जिंदगी के बहुमूल्य 30 वर्ष बीत जाने पर मुझे पता चला कि मेरे पीठ पीछे मुझ पर तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और विभिन्न स्पेल हो रहे हैं। वर्षों से धोखे और षड्यंत्र का जाल बुना जा रहा है। यह सब जानकारी मुझे कैसे हुई, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि नकारात्मक शक्तियों के इतने आक्रमण से हमारी रक्षा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। शायद इसीलिए कि मैं अपना अनुभव आपसे साझा करूं, क्योंकि अज्ञानता और जागरूकता की कमी से जो आयु बीत जाती है यह हमें दोबारा नहीं मिलती। मुझे जो कुछ भी ज्ञान हुआ वह ईश्वर की और गुरु की कृपा से हुआ। मेरा उद्देश्य यही है कि आपका विश्वास दृढ़ हो कि ईश्वर है, वही हमारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर से बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में नहीं जो हमें हरा सके। बहुत सी बातें आपसे कहने को, आगे अगले वीडियो में। प्रणाम।